फ्रेंड्स, मैं मनीष एक बार फिर आपके चैनल मनीष कार्की के साथ आप सभी को हमारे चैनल मनीष कार्की को सब्सक्राइब करने और सुनने, मुझे प्यार इतना देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज कुछ एक प्यारी सी कविता मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ मजाकिया पंक्तियाँ पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर, पति पत्नी का संबंध और एक मैरिज किस तरह से आगे चलती है, किस तरह से आगे बढ़ती है और पत्नी और पति के बीच में किस तरह नोकझोंक होती है। तो कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी रचना आप लोग को प्रस्तुत करता हूँ और अरेंज और लव मैरिज में फिर अंतर बताता हूँ। आज एक राज बतलाता हूँ, लव और अरेंज मैरिज में अंतर समझाता हूँ। लव में आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, अपनी होने वाली की सारी कला को पहचानते हैं। लव में आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, अपने होने वाली की सारी कला पहचानते हैं। साल दो साल तो प्रेम ही प्रेम, फिर सालों तांडों में गुजर जाते हैं। पहले पहले तो होता है मैं तेरे प्यार में खोया हूँ, तुझे पाने को वर्षों रोया हूँ। पर ये है कुछ पल का भ्रम, आज दिन ये है तेरे बिन कुछ खाया ना जाए, और तेरे संग रहा भी ना जाए। तेरे बिन ये घर ना लागे, बिन सिंगार देख तुझे डर लागे। तेरे बिन ये घर ना लागे, बिन सिंगार देख तुझे डर लागे। तेरे बिन एक पल रहा ना जाए, और तेरा बनाया खाना खाया भी ना जाए। तेरे बिन एक पल रहा भी ना जाए और तेरा बनाया खाना अब खाया भी ना जाए। तो हाल ये होता है कि अच्छा भी लगता है और प्यारा भी लगता है और गुस्सा भी होता है। तो ये सब चीज़ें प्यार में चलती रहती है, खट्टा मीठा नमकीन और कड़वा सा ऐसा चलता रहता है। तभी पति पत्नी का एक रिश्ता बहुत इस दुनिया में सबसे अलग है, सबसे प्यारा है और सबसे खट्टा मीठा नोक-झोंक के साथ। और पति बेचारों का क्या हाल होता, इसी कविता को आगे करते हैं। पति बेचारे, अब इज्जत बचानी है तो कुछ खास कीजिए, बीवी के नखरों को भाव दीजिए। अपने अरमानों को उनके कदमों में डालिए। कुछ मांगे तो एक के बदले चार लाइए, तारीफ़ों के खूब पुल बांधिए। कुछ पुल बांधिए। नए व्यंजन बना उनको खिलाइए, अपने जीवन में प्यार लाइए। देवी मासा उनके आगे सर झुकाइए, बस इस तरह उनकी भावनाओं को समझ जाइए। और एक दिन मैं पत्नी को अपना पति रूप दिखाने को भड़क कर बोला। तो होता ही है, पति को क्या होता है कि यार आज चलो ठीक है, मैं भी पति हूँ, मैं भी हस्बैंड हूँ, आज दिखाता हूँ अपनी पत्नी को मैं क्या हूँ। तो एक दिन मैं पति रूप दिखाने को पत्नी से भड़क कर बोला, उठो जल्दी और घर का कुछ काम करो। फिर पत्नी जी बोली, वो ज़रा सुनिए। फिर पत्नी बोली, मुंह पर अपनी उंगली रखो, तमाशा मत करो। है चुप रहना तुम्हारा अच्छा, ज़्यादा हंगामा मत करो। बीवी की अदा भयंकर थी, जटा खोले जैसे शिव शंकर थी। नेत्रों में उनकी फूटी एक ज्वाला और हमको जोर से झटका दे डाला। ये पंक्तियाँ फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा। मुंह पर उंगली रखो, तमाशा मत करो। है चुप रहना तुम्हारा अच्छा, ज़्यादा हंगामा मत करो। बीवी की अदा भयंकर थी, जटा खोले जैसे शिव शंकर थी। नेत्रों में उनकी फूटी एक ज्वाला और हमको जोर का झटका दे डाला। शब्दों के बाण से फिर हमको डरा रहे थे। हम पति रूप दिखा पछता रहे थे। थोड़ी सी आई लचक, थोड़ी निकली आ। छोड़ दिया इतने में ही थी पत्नी की दुआ। अब पत्नी बन गई थी देवी। तो पति बेचारे क्या करें, लास्ट में ही बोलते, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, सब कुछ तुम ही हो, तुम ही सर्वे सर्वा। तो अब पत्नी बन गई थी देवी, रहती पूजा करने को हर पल तैयार। हम जब भी कुछ बोलें सिखा देती हमें शिष्टाचार। अब पत्नी बन गई थी देवी, रहती पूजा करने को हर पल हमारी तैयार। हम जब भी कुछ बोलें सिखा देती हमें शिष्टाचार। और पति तो हाल क्या होता है, हाथ उठाएं तो जालिम, पिट जाएं तो बुज़दिल, लड़े तो ईर्षालु, चुप रहें तो कमज़ोर,
घर रहें तो नाकारा और बाहर जाएं तो आवारा, बीवी की सुने तो जोरू का गुलाम, होता है ना, बीवी की सुने तो जोरू का गुलाम और ना सुने तो पति का जीना हराम। तो फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी कविता कुछ पति पत्नी के ऊपर। मुझे यकीन है आप सब इस कविता को हमारे चैनल मनीष कार्की के माध्यम से अपना प्यार ज़रूर देंगे। और शुक्रिया दोस्तों, आपने मुझे और हमारे चैनल मनीष कार्की को बहुत प्यार दिया। आप सबका मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक जल्दी सी अच्छी कविता लेकर। थैंक यू, हैव अ नाइस